कालू कौवा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा होता है। तभी वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मुझे जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी दे दो, बहुत बेचैनी हो रही है। अजी इतनी ठंड हो रही है और आप ठंडा पानी मांग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टुनटुनी, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना मुझे ठंडा पानी ला कर दो, फिर बहस क्यों कर रही हो? जब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें, फिर ढूंढती रहना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज स्मार्टली इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। इतना कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया ठंडा पानी लेकर आती है, लेकिन कालू कौवा जा चुका होता है। अरे ये क्या, कालू जी यहाँ नहीं है? लगता है गुस्सा होके चले गए, लेकिन इतना भी गुस्सा होने की कोई बात नहीं थी। अब जब आएंगे घोंसले में तो कालू जी से पूछूंगी वो इतना परेशान क्यों है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का दोस्त बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, टुनटुनी जी, आपके पति कालू कौवे पर एक शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी वही मौत हो गई। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। बेचारे प्यासे ही मर गए। अब मैं कैसे उनके बिना रहूंगी? हमारी अभी अभी तो शादी हुई थी। ये तूने क्या किया भगवान? टुनटुनी को रोता हुआ देखकर उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्या हुआ कालू बेटे को? माँ जी, कालू जी इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मनहूस, तू मेरे बेटे को खा गई। हाय और अब्बा, अब मेरा क्या होगा? एक ही तो कमाने वाला था घर में, उसे भी ये मनहूस निगल गई। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन हरी तोती उसके घर आती है। अरे टूनी बहन, इसमें बहू का क्या दोष है? तू इसे क्यों कोस रही है? इसे दोष न दूं तो किसे दोष दूं? अभी 1 महीने पहले ही तो मेरे घर आई थी बहू बनकर। इतनी जल्दी खा गई मेरे बेटे को। इतना सीधा सा बेटा था, बड़े नाजों से पाला था। टूनी बहन, संभालो अपने आप को। आजकल इस तरह के हमले जंगल में बहुत बढ़ गए हैं। आए दिन खबरें सुनने को मिल रही हैं। कुछ भी हो हरी काकी, मैं इस कुल्लक्षणी को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो ये मेरे घर में रहकर क्या करेगी? चली जा मेरे घर से। माँ जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? ये मेरे पति का भी घर था तो ये घर मेरा भी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी। आप मुझे कितना भी बुरा भला कह दो, लेकिन मैंने कालू जी से वादा किया था कि मैं आपका ध्यान हमेशा रखूंगी। तो इसलिए मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं एक कोने में रह लूंगी माँ जी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरी तोती उसके घर आती है। टूनी बहन, बेटे के जाने के बाद घर का खर्चा पानी कैसा चल रहा है? मैं तो कहती हूँ तेरी बहू पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी करने के लिए इजाजत दे दे। कोई नौकरी कर लेगी, घर में पैसे आएंगे। ना रे ना हरी काकी, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इसे नौकरी करने नहीं दूंगी। क्या कहेंगे मेरे बिरादरी वाले? तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और हरी तोती से कहती है, मौसी जी, अब आप ही माँ जी को समझाइए। घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कौन से पक्षी हमारा हालचाल पूछने के लिए आते हैं? कोई भी हमारी मदद नहीं करता। फिर भी माँ जी इन सब पक्षियों के बारे में सोच रही है। टूनी बहन, सही कह रही हूँ। तू टुनटुनी चिड़िया को कुछ करने दे। मैं मर जाऊंगी, लेकिन टुनटुनी को बाहर नौकरी करने नहीं दूंगी। ठीक है, तू इसे नौकरी नहीं करने देगी तो ये खुद तो काम कर सकती है। बहू, तू कुछ सोच, तू क्या कर सकती है? मौसी जी, मुझे चूर चूर नान बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। मैंने अपने पापा के ढाबे पर स्वादिष्ट चूर चूर नान बनाना सीखा था। अच्छा, तो चूर चूर नान तू बनाएगी? मुझे बता, तू इसे बेचेगी कहाँ? माँ जी, मुझे चूर चूर नान बेचने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने घोंसले के बाहर पेड़ के नीचे ही चूर चूर नान बेचूंगी।
अच्छा ठीक है, तू ये काम करना शुरू कर दे। जो सामान तुझे चाहिए वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया चूर चूर नान बेचने बैठ जाती है। चूर चूर नान भाई, चूर चूर नान खाओ, सस्ता स्वादिष्ट चूर चूर नान खाओ, 10 रुपए की चूर चूर नान खाओ। आओ भैया आओ, सस्ते और स्वादिष्ट चूर चूर नान खाओ। तभी एक सेठ पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ये चूर चूर नान मुझे भी देना तो। ये लीजिए सेठ जी। जैसे सेठ कड़कनाथ टुनटुनी चिड़िया का चूर चूर नान खाता है तो वो कहने लगता है, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छे नान बनाए हैं। पूरे जंगल में मैंने ऐसे चूर चूर नान नहीं खाए। तुम मुझे मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। ऐसे ही पलक झपकते ही टुनटुनी चिड़िया की सारी चूर चूर नान बिक जाती है। पैसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और टुनटुनी के साथ मिलकर वो भी चूर चूर नान बेचने में उसकी मदद करने लगती है। इस तरह दोनों सास बहू ने मिलकर फिर से घर को संभाल लिया और खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी के माता पिता दोनों की ही एक हादसे से मौत हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता अंडे पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम कालू था। माता पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कालू की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया शाम को अंडे पराठे का ठेला लगाती थी। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। अरे भाई मेरे भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लगाती हूँ साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। तो एक और ले लो साहब। टुनटुनी चिड़िया के पुराने बंधे हुए ग्राहक पक्षी थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडे पराठे खाते थे। वो अब टुनटुनी के बनाए हुए अंडे पराठे खाने लगे। टुनटुनी का भाई कालू धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त हवाई मोटर से बादलों में घूमने जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। 500 रुपए दे दो। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है, जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा न बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जा। कालू कौवा बुझी मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसका दोस्त बंटी कबूतर कहता है, तू बादलों में घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चल मार अब। कालू कौवे का दोस्त उसे एक शराब की बोतल देता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। कालू को अब धीरे धीरे शराब पीने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुराकर बेचने लगा। टुनटुनी चिड़िया जब अंडा पराठा बनाती तब कालू उसकी मदद करने के बहाने वहाँ पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे बेच देता और उन पैसों से शराब पीता। अरे, मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे हरी काका, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बेटिया जी? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं। तुम ठीक से चेक करो। फिर एक दिन दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर मैं ठंडी शराब की बोतल ले लूंगा। बहुत गर्मी है। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। अरे भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं। मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है। इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है। चोर कोई और ही है।
कालू कौवा रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात टुनटुनी चिड़िया काफी दिन से नोटिस कर रही थी और टुनटुनी को कालू पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा डिमांड आई थी। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए डबल एग पराठा बनाना। तो टुनटुनी चिड़िया का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था और कालू भी ठेले पर नहीं था। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है। मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार से लौटते समय कालू कौवे को उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देख लिया। टुनटुनी चिड़िया कालू से बिना कुछ कहे सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओहो, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। टुनटुनी चिड़िया अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक दुष्शील वहाँ आया और टुनटुनी के ठेले पर आकर बोला, ए चिड़िया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। जानी, पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। चील जी, अंडे खत्म हो गए। वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? इतना कहकर चील ने टुनटुनी चिड़िया का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस चील का इससे भी मन नहीं भरा। उसने टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और टुनटुनी का ठेला तोड़ दिया। टुनटुनी वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उस दुष्शील को जरा से भी दया नहीं आई मुझ गरीब पर। अब मैं कैसे नया ठेला लगाऊंगी? उसके बाद टुनटुनी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आ गई। घर आकर टुनटुनी ने देखा कि कालू को वो शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। आज तो शराब के नशे में धुत पड़ा है, सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन तेरे लिए मैंने सोचा था कि तू पढ़ लिख कर अमीर पक्षी बन जाएगा, तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। चल निकल जा मेरे घोंसले से, दफा हो जा। टुनटुनी कालू को घर से निकाल देती है। कालू अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेंगी यार। अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश कालू कौवे की आंखें खुल गई थी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी टुनटुनी की नजर उसके घोंसले में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों न इस टेबल को बाहर रख दूं और अपने घोंसले से ही अंडे पराठे का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले के सामने एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड देखते ही उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे और उसका काम पहले से और अच्छा हो गया। दूसरी तरफ कालू कौवे को दर दर की ठोकरें खाकर और ठंडी रात पेड़ पर गुजार कर कालू कौवे को अपनी बहन की याद आ रही थी और वो रोते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचा। दीदी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसे कभी निराश नहीं करूँगा। अब से मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई करूँगा और आपकी काम में मदद करूँगा। उस दिन के बाद से कालू को वो सुधर जाता है और टुनटुनी चिड़िया के साथ मन लगाकर काम करता है। फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौवा ठेले पर प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठे वाला, आओ आओ, गर्मा गर्म प्याज पराठा ले लो। ए कालू भैया, मुझे एक प्लेट प्याज पराठा देना। कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मुझे प्याज पराठा देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 11 into 11 कितने होते हैं। हाँ बहन, अभी दे रहा हूँ आपको प्याज पराठा। पहले मैं आपको ही दूंगा, फिर बाद में किसी और को।
इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे उसके प्याज पराठा खाने को दौड़े चले आते। कुछ ही घंटों में कालू के सारे प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बेटी टुनटुनी की स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर पर थी, तभी एक पक्षी आता है और कहता है, टुनटुनी बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू जल्दी अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच। तेरे पापा के शरीर पर उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल गए हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तभी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमारा उनके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर अंकल, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो आप, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ते गई। घर के सारे पैसे कालू की इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों बाद कालू को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पे गिर गया। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टूनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च कहाँ से लाओगी? टुनटुनी अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर वो कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे प्याज पराठा अच्छी तरह से बनाना आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पक्षी आता है। आइए आइए साहब, आपके लिए प्याज पराठा लगाऊं? मेरा बनाया प्याज पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार आप खाकर तो देखिए। अरे भाई, कुछ दिनों पहले यहाँ कालू कौवा अपने प्याज पराठा बेचा करता था, क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, ये उन्हीं की दुकान है, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्याज पराठा लेकर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले तुम अपना प्याज पराठा मुझे टेस्ट कराओ। अगर मुझे तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठा पसंद आए, पास में ही मेरा होटल है, मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए दूंगा प्याज पराठा बनाने के लिए। टुनटुनी सेठ को अपना बनाया प्याज पराठा खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठे का स्वाद तो गजब का है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा प्याज पराठा आज तक कभी नहीं खाया। कल से तुम प्याज पराठा बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना, सारा सामान मैं दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए दूंगा। शुक्रिया अंकल, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इस तरह टुनटुनी को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे कालू का घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।